मैं हूँ ब्रिजेश। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डायनामिक डेटा कैसे लेके आएँ और फॉर्म में कैसे शो करें डायनामिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो प्रिंट है वो हमने खाली रेफरेंस के लिए किया था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं हमको प्रिंट की। करेक्ट। अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ तक आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि ये सबमिट, अगर मैं वैल्यू अपडेट करता हूँ, जैसे नीलेश 1 किया, पाठक 1 किया और सबमिट करता हूँ, तो दूसरे पेज में मुझे पोस्ट की तरह गेट करनी है। ठीक है, सेम पेज पे भी कर सकता हूँ, पर सिंपल रखने के लिए हम लोग सेकेंड पेज में करेंगे। फॉर एग्जांपल एडिट सबमिट इसको नाम दे देते हैं, एडिट सबमिट, एडिट सबमिट। करेक्ट। और ये पोस्ट मेथड है, हम एडिट सबमिट डॉट पीएचपी नाम का पेज बना देते हैं। कंट्रोल सी, ओपन पीएचपी। यहाँ पर जब भी सबमिट करेगा तो ये पेज पे जाएगा और ये डेटा लेके जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रॉपर पेज पे जा रहा है कि नहीं। सबमिट किया, हाँ यहाँ पर आ गया। करेक्ट। अब यहाँ पे जब डेटा लेके जा रहा है तो पोस्ट मेथड, जब सबमिट हो रहा है तो पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। याद है हमने बोला था स्टेप बाय स्टेप करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आर यूज़ करेंगे, प्रिंट आर। चलो इस टाइम हम लोग वेरडम्प यूज़ करते हैं, वेरडम्प सबके लिए होता है। डॉलर अंडरस्कोर, नई नई चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे गया, एडिट में थे, यहाँ से जब मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट में क्या क्या डेटा मिल रहा है, देखो वेरडम्प में। प्रिंट आर किस लिए यूज़ होता था, खाली एरे के लिए। वेरडम्प हर एक चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट नेम मिल रहा है, नीलेश मिल रहा है और पाठक मिल रहा है। करेक्ट, लास्ट नेम। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेटा अपडेट करना है। सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने। अब यहाँ पे अगर नीलेश 1 2 3, तो जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो अपडेटेड वैल्यू मुझे मिल रही है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करिए। ओके, मिल रही है। इसका मतलब क्या है, अब मैं अपडेट कैसे करूँगा, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा। अब आप इसके अंदर देखिए, तो ब्राउज़र के अंदर क्या चीज़ें हैं, नेम। फर्स्ट तो मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, जहाँ पे नीलेश हो उसको अपडेट कर दो, फाइंड बाय फर्स्ट नेम वेयर नेम इक्वल टू, पर यहाँ पे दो है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए आईडी यूज़ होता है, आईडी यूनिक होता है हमेशा। करेक्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आईडी तो हमको मिल नहीं रहा, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आईडी हमको पास कराना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट ले लेते हैं, या पी के अंदर ले लेता हूँ सिंपल के लिए। सिंपल पी के अंदर नहीं लेता, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आईडी, यहाँ पे आईडी लिया, नेम, और यहाँ पे आईडी में डायनामिक पास कर दी। करेक्ट, तो यहाँ तो मिल ही रही है। या तो मैं गेट आईडी भी सीधा कर सकता हूँ, या डॉलर आईडी ऑलरेडी मेरे पास वेरिएबल में स्टोर है। देखा, अगर मैं वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ तो भी मेरे लिए ईजी हो जाता है वैल्यूज लेना। PHP, यहाँ पे क्या करें, इको। अब एक बार चेक कर लेना है, रिफ्रेश। देखो यहाँ पे आईडी आ रहा है, नहीं आ रहा आईडी, क्यों नहीं आ रहा। डॉलर आईडी की वैल्यू चेंज होगी, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। कंट्रोल V, ओके। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लिखना है, वैल्यू फॉर्म है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, आप भी जब कोडिंग करोगे तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, और उसको सॉल्व करना है, ट्रबल शूट करना है। इसी को ट्रबल शूटिंग करना, ज़रूरी नहीं कि कोड के अंदर ही हो, कहीं भी हो सकती है इशू। डॉलर आईडी, इसका मतलब आईडी मेरा सही था, आईडी चेंज नहीं हुआ। करेक्ट, यहाँ पे ये आ रहा है, इसका मतलब क्या, इनपुट में मिल रहा है मुझे। अब मैं इसको हिडन कर दूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं आईडी भी पास कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पे हिडन कर दिया मैंने। देखो हिडन कर दिया तो नहीं दिख रहा, और आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे
करेक्ट। तो इसके अंदर देखो ये रहा है ना, आईडी वैल्यू मिल रहा है, और ब्राउज़र पे शो नहीं करना क्योंकि सेंस नहीं बनता कोई भी शो करने का, कुछ चीज़ें हिडन रखनी है। ठीक है, अब वैल्यू 3 मिल रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मेरे पास सब पैरामीटर मिल रहा है। देखो आईडी मिल रहा है, आईडी देखो आईडी भी मिल रहा है, आईडी का 3 मिल रहा है, फर्स्ट नेम। अब मेरे लिए क्वेरी करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हमको क्या करना है, डॉलर आईडी इक्वल टू डॉलर पोस्ट, यहाँ पे आईडी करेक्ट, यहाँ पे हम लोग इको आईडी भी करा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना है जिससे इजी है। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में बेटर है आप स्टेप बाय स्टेप करें। देखो लास्ट में 3 मिल रहा है, यहाँ पे मैंने इको कराया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे मुझे कमेंट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। अब W3 स्कूल्स में जाइए, W3 स्कूल में गए, W3 स्कूल से आपको सिंटेक्स मिल जाएगा, तो आपको कॉपी पेस्ट करने में इजी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा रेफरेंस है ये। अपडेट करेक्ट, अपडेट करना है ना हमको डेटा। देखो क्या दिया, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, डेटाबेस कनेक्शन करना है, क्वेरी बनानी और रन करनी है, बहुत ही सिंपल है। करेक्ट, ये क्वेरी कॉपी कर ली। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी कॉपी कर ली। करेक्ट, अपडेट टेबल नेम, क्या टेबल नेम है आपका, स्टूडेंट्स। सेट, क्या सेट करना है आपको, फर्स्ट नेम, एफ नेम याद है, एफ नेम। और यहाँ पे अभी फिलहाल एफ नेम भी करते हैं, और कॉमा देके आप एल नेम भी कर सकते हो, लास्ट नेम एल नेम इक्वल टू जॉन। अभी स्टैटिक रखना है, वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी हम लोग डायनामिक कर देते हैं क्योंकि आईडी तो हमको पता है, डॉलर आईडी करेक्ट। और यहाँ पे डॉलर क्या था, कनेक्शन। अब इसके पहले हमको जो हमने फाइल बनाई थी वो इंक्लूड भी करनी पड़ेगी डेटा डीबी की, क्योंकि कनेक्शन तो वहीं पे है इंक्लूड, या तो फिर सेकंड ऑप्शन के हमको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कनेक्शन, बेटर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड db.php करेक्ट। ये हो गई आपकी क्वेरी। क्या करना है, सिंपली क्वेरी को रन करना है। कैसे रन करना है, कनेक्शन, कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे डीबी में। देखो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना है ना, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, क्वेरी रन करता है और $SQL रन करना है यहाँ पे। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एसक्यूएल क्वेरी है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी आईडी है 3, वहाँ पे क्या अपडेट होना चाहिए, नेम, और नेम में क्या हो जाना चाहिए, डो, और लास्ट नेम में जॉन। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक चेक कर लेते हैं, फिर डायनामिक करेंगे। करेक्ट, हम लोग बैक गए, 3 नंबर का रिकॉर्ड है, यहाँ पे नीलेश लिखा है, पाठक लिखा है। अभी मैंने स्टैटिक किया हुआ है तो जो भी मैं वैल्यू लेके जाऊँगा सेम वैल्यू जाएगी, और मैंने स्टैटिक लिखा है तो अपडेट क्या होना चाहिए, डो और जॉन। फर्स्ट चेक कर लेते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या होता है, वेरिएबल आईडी डिफाइन 6, आईडी में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, क्यों, क्योंकि हमने ये कमेंट कर दिया। राइट, तो इसको वैल्यू नहीं मिली, हमको कमेंट क्या करना था, वेयर डब्ल्यू। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी, तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबमिट किया, 3 यहाँ पे मिला। अब हम लोग डीबी में चेक कर लेते हैं अपडेट हुआ कि नहीं। 3 नंबर का रिकॉर्ड ये है, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आनी चाहिए। आगे परफेक्ट। अब आप इसको वेरी सिंपल 2 तरीका है, आप इसको डायनामिक कर दो। बेटर तरीका है, आप वैल्यू डॉलर एफ नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, एफ नेम आएगा करेक्ट, और कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल बी कर लिया, और यहाँ पे एल नेम करेक्ट, यहाँ पे एल नेम आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉलर एफ नेम,
डॉलर एल नेम। करेक्ट। अब दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश किया, बैक गए। अब हम ब्रिजेस मिश्रा चेंज करते हैं, एडिट ऑप्शन पे गए, यहाँ पे बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने डायनामिक कर दी चीज़ें, तो क्या होता है, 6F नेम नहीं है, एल नेम नहीं है। अब हमको वर्डम करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा क्या वैल्यूज़ आ रही है। क्या है, फर्स्ट नेम इस तरीके से लिखा है हमने, देखा, ऐसे एरर्स होती रहती है। तो वर्डम से हमको पता चल गया कहाँ पे क्या एरर है। आपको एरर ढूंढना और एरर सॉल्व करना भी आना चाहिए। करेक्ट। तो रिफ्रेश गए, यहाँ पे गए, वापस एंटर मारा, वैल्यू अपडेट होगी। चलिए इसको देखते हैं। लास्ट वन नीलेश पंचाल, नीलेश की जगह 1 कर देते हैं और पंचाल की जगह 1 कर देते हैं। सबमिट किया, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नीलेश 1 पंचाल, परफेक्ट हो गया। तो ये होगी हमारी अपडेट क्वेरी, ठीक है। और एक और चीज़ हम लोग ध्यान रखें कि अपडेट करने के बाद हमको वापस इंडेक्स पेज पे भेजना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेडर फंक्शन आता है, PHP हेडर फंक्शन बोलते हैं, PHP हेडर डायरेक्ट। कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या सर्च करना है, हेडर लोकेशन, करेक्ट। और यहाँ पे एग्जिट, इसके मतलब क्या है, अगर मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ तो उसके बाद कुछ भी रन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, लोकल होस्ट, करेक्ट। यहाँ पे लोकल होस्ट, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है मुझको, सबमिट होने के बाद यहाँ पे, करेक्ट। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पे गए, राज पे गए, अब राज 1 और राज पाठक 1 और सबमिट करके ये मैं रीडायरेक्ट, देखा, सिंपल। तो आपकी एडिट भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रॉय, मतलब डिलीट फंक्शन। डिलीट ही तो बहुत ही सिंपल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।